चलिए और अब बात करते हैं अपने खास शो और खास पड़ताल की। कोई अस्पताल अब आपको लूट नहीं पाएगा, अब आपके मरीज की सेहत से खिलवाड़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूज 24 ने शुरू की है एक मुहिम, स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ मुहिम। इसी मुहिम के तहत हमने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। बिहार की राजधानी पटना में कैसे इंसानियत बिकती है, कफन बिकता है और अस्पताल और एम्बुलेंस की सांठ गांठ से खिलवाड़ होता है मरीज की जान से। एक मरीज अपना इलाज करवाने शहर आता है, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर उसे अच्छे अस्पताल में ना ले जाकर उस अस्पताल में ले जाए जहां उसे कमीशन सबसे ज्यादा मिलता हो, तो मरीज का क्या होगा? यह सिर्फ सोच नहीं है, ऐसा सच में हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है पटना में। देखिए न्यूज 24 का ऑपरेशन अस्पताल। किसी बीमार इंसान के लिए अस्पताल मंदिर से कम नहीं, डॉक्टर भगवान से कम नहीं। लोग अंधा विश्वास करते हैं डॉक्टर और उसके कहे इलाज पर, लेकिन हिंदुस्तान में इन्हीं बेबस मरीजों के साथ होता है बहुत बड़ा धोखा। धोखा करते हैं डॉक्टर भी और डॉक्टर तक ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर भी। न्यूज 24 ने शुरू की है एक मुहिम, स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ मुहिम। इसी मुहिम में हमने ऑपरेशन अस्पताल को अंजाम दिया, जिसमें सामने आया अस्पतालों का वो काला सच जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। न्यूज 24 की टीम पटना के कुछ नामी अस्पतालों में गई। बात सबसे पहले ईश्वर दयाल अस्पताल की। हमारी मुलाकात हुई अस्पताल के मैनेजर विशाल से। विशाल ने हमसे मरीजों की सेवा की बात की, लेकिन हमें ये जानकारी थी कि ये अस्पताल कमीशन देने के मामले में कुख्यात है, तो हमने सीधे काम की बात की। विशाल ने हमें पूरा हिसाब दे दिया। आपका क्या है? तो हम तो बता ही दिए आपको, वैसे कि उस हिसाब से कुछ कीजिएगा। तो अभी स्टार्टिंग हम लोग शुरू करते हैं, फिर देखा जाएगा आगे। आप तो देखिए आप क्या करते हैं, मेडिसिन और उपचार करते हैं, 15% आप दे सकते हैं। मेडिसिन हटा के, मेडिसिन हटेगा तो फिर कहाँ मिले? मेन तो मेडिसिन नहीं देते, मेडिसिन के अलावा सर्जरी पे देते हैं। तो फिर दो कैटेरिया हो गया ना, मान लीजिए जो भी आएगा दादा तो सर्जरी आता है, कोई दिक्कत नहीं। आप हम वो सब काम नहीं करना अच्छी काम। खुफिया कैमरे में एक अस्पताल कैद हो गया जहां मरीज लाने पर कमीशन मिलता है। अब हम गए दूसरे अस्पताल, अर्थ हॉस्पिटल। यहाँ के मैनेजर का नाम है मलय सिंह। मलय सिंह ने हमें साफ कह दिया कि पेशेंट भेजिए, कमीशन पक्की। सर्जरी का मामला होगा तो 25% कमीशन मिलेगी। दूसरी कोई बीमारी है तो 15%। कमीशन कैश में ले लो या सीधे खाते में। इसके बाद हमारी टीम पहुंची पटना के फोर्ड अस्पताल। ये भी काफी बड़ा अस्पताल है। अस्पताल के मैनेजर से हमारी बातचीत शुरू होती है। शुरुआत में उसने कहा कि मरीज लाइए, अच्छी सुविधा मिलेगी, लेकिन अचानक उसे कुछ शक हुआ और वो सिर्फ मरीजों की सुविधा की बात करने लगा। बहरहाल इसके बाद न्यूज 24 की खुफिया टीम 5वें अस्पताल स्पर्श अस्पताल पहुंची। यहां भी मैनेजर से मुलाकात हुई। मुलाकात में मैनेजर ने भरोसा दिलाया मरीज लाने पर जो कमीशन बनेगी मिल जाएगी, लेकिन जनरेटर की आवाज बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी बात खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। बहरहाल अब आप देख ही चुके हैं कि अस्पतालों में आपके भरोसे का कैसे सौदा किया जाता है। ऑपरेशन अस्पताल दिखाने का हमारा मकसद है उस अस्पतालों को बेनकाब करना जो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। आप भी एम्बुलेंस के इस काले धंधे से बचें। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। हमारे इसी ऑपरेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर है। न्यूज 24 के ऑपरेशन अस्पताल का असर हुआ है। बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ने न्यूज 24 के खुलासे पर संज्ञान लिया है। काउंसिल का कहना है कि जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। दूसरा बड़ा असर यह हुआ है कि पटना के एसएसपी मनु महाराज ने ऑपरेशन अस्पताल के खुलासे पर जांच की बात कही है। चलिए हमारे साथ कुछ मेहमान इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद है।
मेंबर ऑफ बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन पटना से हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ बिजॉन मिश्रा कंज्यूमर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सुनील जी आपके पास आऊंगी। हमने ऑपरेशन अस्पताल दिखाया, उसके बाद आप लोगों ने संज्ञान लिया कि डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन भी यहां पर कैंसिल किया जा सकता है। ये चीजें काफी समय से चली आ रही है, कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, किन किन के खिलाफ? देखिए मैडम, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इस तरह का फैसला अभी बिहार मेडिकल काउंसिल में हुआ नहीं है। मैंने ये बात कही कि ये जो खुलासे आए हैं इसके लिए आप लोग के चैनल का साधुवाद है कि आपके रिपोर्टर ने इतने अपने रिस्क लेकर के एक जन सरोकार से जुड़ा मामला को इस तरह से उजागर किया है। इस पर हम लोग अपने सदस्य होकर के मेडिकल काउंसिल में अपने चेयरमैन, प्रेसिडेंट, रजिस्ट्रार से चर्चा करेंगे और अगर फैसला होगा तो हम लोग स्वतः संज्ञान लेकर के आपसे भी डिमांड करेंगे कि आपके पास जो फुटेज है वो फुटेज भेजें, हम लोग अभी कार्रवाई करें। अभी इस तरह की मीटिंग हम लोग के बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन में हुआ नहीं है, लेकिन मैं इस बात का प्रस्ताव हम लोग रखने वाले हैं। ये मीटिंग कब तक होने की संभावना लग रही है? देखिए अभी तो आपके फुटेज आए हैं, फुटेज आने के बाद में फिर अभी पूरी फुटेज आया जाए, रोज के जो नए नए खुलासे आ रहे हैं इस पर हम लोग अपना चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे बिहार मेडिकल काउंसिल में कि हम लोगों को इस पर क्या करना है। और जैसे कुछ संज्ञान में आएगा तो आपसे फुटेज लेकर के जांचों परांत विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक रेगुलेटरी बॉडी है जो केवल चिकित्सकों को रेगुलेट करती है। बाकी जो अस्पताल के प्रबंधन है, प्रबंधक है, उस पर हमारा कुछ नहीं करना। वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, स्वास्थ्य विभाग देखेगा। लेकिन अगर चिकित्सकों का आपके फुटेज में मिसकंडक्ट सामने आया तो हम लोग उसको देखेंगे, देख करके अकॉर्डिंगली जांचोपरांत विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, ताकि हमारे कोई भी चिकित्सक, क्योंकि देखिए ये कमीशन लेना और कमीशन देना, ये एमसीआई एथिक्स में ये मिसकंडक्ट माना जाता है और इसके लिए दंड का प्रावधान है, जो कि बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन अगर दोषी पाए जाने पर चिकित्सक पे कर सकती है, जो कि एक निंदन हो सकता है, सेंसर हो सकता है। इसके अलावा विभिन्न पीरियड के लिए वो निलंबन हो सकता है या हमेशा के लिए भी रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। ठीक है, ये तो पावर्स हैं। ठीक है। लेकिन जी, हाँ, कौन चिकित्सक दोष में आते हैं, चिकित्सक में क्या उन पे सबूत है, ये देख करके आगे फिर हम लोग कार्रवाई करें। ठीक है बिजॉन जी, एक सेवा के तहत एम्बुलेंस की सेवा आती है, ऐसे में एमसीआई एथिक्स में इसे मिसकंडक्ट भी माना जाता है कि आप ले लेंगे कमीशन और उसके बाद अपने हिसाब से काम करेंगे, जहां पर आपको सबसे ज्यादा कमीशन मिलेगा आप वहां पर पेशेंट को ले जाएंगे। ये तो पेशेंट के साथ खिलवाड़ है। अगर ऐसा है तो फिर क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्या केस किया जा सकता है, क्या सजा दी जा सकती है? चीफ मेडिकल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट सीएमओ होते हैं वो लाइसेंस देते हैं, एम्बुलेंस का भी लाइसेंस देते हैं, हॉस्पिटल चलाने का भी लाइसेंस देते हैं। तो उनको तो तुरंत कार्रवाई, क्या उनको तुरंत सील कर देना चाहिए ये सारे हॉस्पिटल्स और ये एम्बुलेंसेस को जब्त कर देना चाहिए तुरंत। और उसके बाद जांच के बाद वो जो भी एविडेंस चाहें, आपसे चाहें या रोगियों से लेना चाहते हैं या किसी से भी वो एविडेंस लेना चाहते हैं, एक इंक्वायरी गठन करके फिर दोषी को उतना सजा देना चाहिए जो कानून में है। बट इस ढंग के अस्पताल को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, तुरंत सील कर देना चाहिए, एम्बुलेंसेस को जब्त कर देना चाहिए, ताकि एक ऐसा सिग्नल जाए, ऐसा मैसेज जाए लोगों के पास, जो लोग ये गलत काम कर रहा है, सेहत को लेकर खिलवाड़ कर रहा है, उन लोगों को इस ढंग का सजा दिया जाए कि वो दोबारा इस ढंग का काम नहीं करें। जी, सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि पेशेंट की जान से भी तो खिलवाड़ होता है, क्योंकि कई सीरियस ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें एम्बुलेंस की दरकार होती है, जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल के अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे भी सवाल लेते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपको क्या लगता है इस तरीके से जो हमारे ऑपरेशन अस्पताल में सामने निकल कर आया है, न्यूज 24 के ऑपरेशन अस्पताल में तमाम तरह की बातें, फिलहाल तो हम सिर्फ पटना की बात कर रहे हैं, पटना के कुछ अस्पतालों की बात कर रहे हैं। कमीशन लेके जो एम्बुलेंसेज हैं उन्हें सबसे ज्यादा जहां कमीशन मिलता है वो वहां जाते हैं और वहां मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्हें आपको क्या लगता है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? आईएमए इस पर सख्त होगा? जो चीजें गलत हैं वो गलत हैं, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। जो चीजें अलाउड नहीं है कानूनन वो गलत हैं, वो गलत हैं। ऐसे लोग जो भी गलत काम कर रहा है, अगर आप कमीशन बेच के पेशेंट को किसी पर्टिकुलर जगह पे भेज रहे हो और वो जगह खराब है तो वो, और पेशेंट को बिना बताए भेज रहे हो, अगर वो नियरेस्ट है तो बात अलग है। और पेशेंट की अगर आप सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ कमीशन भेज रहे हो, ये कानूनन गलत है। जो गलत चीज है उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता।
इस पर और जो डिस्ट्रिक्ट इसका काम है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डायरेक्टेड हेल्थ सर्विसेज होता है, वो उस पर इन्वेस्टिगेट करे और उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसके ऊपर में जो कार्यवाही है वो करे। डॉक्टर अग्रवाल, ऐसा पूरा स्टिंग हमने किया था ऑपरेशन अस्पताल में और उसमें बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई है। आईएमए उस पर क्या स्टैंड लेगा? नहीं, देखिए, ये जो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस सर्विसेज आईएमए के अंडर में नहीं आती, इसका जो एक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज होता है वो ही ले सकते हैं। क्योंकि इसमें डॉक्टर, या तो कोई डॉक्टर से ओन्ड एम्बुलेंस सर्विस हो, उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक कंप्लेन हो, या कोई डॉक्टर कमीशन दे रहा हो, उसका कोई प्रूफ सामने आए और उसके ऊपर में आईएमए बुला के इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन आईएमए के अंदर ये काम ना काउंसिल भी इसके ऊपर में एक्शन नहीं ले सकती अनलेस डॉक्टर्स आर इन्वॉल्व। ये काम होता है डायरेक्टेड हेल्थ सर्विसेज का, जो इसके ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल आप हमारे साथ बने रहिए। बिजॉन मिश्रा और डॉक्टर सुनील भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। तो न्यूज 24 पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं हमारे स्टिंग, हमारे ऑपरेशन अस्पताल की। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मेंबर ऑफ बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन है। डॉक्टर सुनील, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एम्बुलेंस आए और एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर ना हो? एम्बुलेंस के अंदर हमेशा एक डॉक्टर की तैनाती होती है। अब ऐसे में डॉक्टर भी तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया ना इस घपले में, कमीशन खोरी में। देखिए, ये जो इनडायरेक्ट रेफरेंस है, हमें अभी तक आपके स्टिंग में डायरेक्टली कोई चिकित्सक का इन्वॉल्व होने का मैटर नहीं बनता, इसलिए हमने कहा कि काउंसिल के लोग इस पर चर्चा करेंगे। अगर कोई चिकित्सक, हमारे लोग का देखिए, हम लोग चिकित्सक, डॉक्टर सुनील, आप ये मानते हैं ना कि एम्बुलेंस में एक डॉक्टर होता है? आमतौर पे चिकित्सक लोग कम लोग लिप्त होते हैं। अब ये अस्पताल, देखिए, ये मैं पूरी तरह से मैंने पैरामीटर में नहीं जानता, लेकिन ये बात जरूर है कि अस्पताल में इलाज तो कोई डॉक्टर ही करेगा। और डॉक्टर तो अस्पताल है तो डॉक्टर तो उसका प्रमुख रोल होगा। ये तो बात है, आपकी बात मानते हैं। चलिए, तो आप जब बैठक करते हैं डॉक्टर सुनील, आप जब बैठक करते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं, कितना इंटरफेरेंस आपका इस मैटर में होता है, इस पर भी न्यूज 24 की नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिजॉन मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के अग्रवाल, सेक्रेटरी जनरल आईएमए हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 24।